नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, जिस तरह ब्रेक से पहले हमने बात की, और दूसरी जानिब अरकान असम्बली और हुकूमत चलाने वाले अमीर होते जा रहे हैं। इसके अलावा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के दर पे है। निजी टीवी की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के असासों में 250%, शाह महमूद कुरैशी के असासों में 241%, शेख रशीद के असासों में 278%, राना सनाउल्लाह के 287% और शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज के असासों में 22% इजाफा हुआ है। 48 मेंबरान के असासे 100% से जायद बढ़े, 12 मेंबरान के असासे 200 या 300% बढ़े। सवाल यह है कि आवाम गरीब हो रहे हैं और सियासतदानों के असासे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बेनज़ीर, आपसे आगाज करें। देखिए मुबशर, हम अक्सर बात करते रहते हैं सियासतदानों के असासे कितने बड़े, उनकी सपोजिड करप्शन कितनी है, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ ये एक अदारा तो नहीं है पार्लियामेंट का जो टैक्स पेयर के पैसों से चलता है। तो या तो फिर हम बात करें तो फिर सबकी बात करें। तो हमें बात इनकी भी करनी चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट में जो अहम ओहदों पे हैं उनके असासे कितने बड़े पिछले कुछ सालों में, या जो अदलिया है वहां पे जो अहम ओहदों पे हैं उनके असासे कितने बड़े, इन पे भी तो बात होनी चाहिए ना। ये भी तो टैक्स पेयर के पैसों पे चलती हैं। आज ही बल्कि मैं डॉन में एक खबर पढ़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन उन्होंने वापस भेज दी, क्योंकि उस पिटिशन में कहा गया था कि हमारा मुल्क बड़ा गरीब मुल्क है, तो ये जो पर्क्स रिटायरमेंट के बाद और जो पेंशन मिलती है आला अदलिया को और जजेस को, ये इस पर दोबारा गौर किया जाए। तो पिटिशन वापस भेज दी गई ये कह के कि ये इसमें पब्लिक इंटरेस्ट की क्या बात है। अब आप मुझे बताएं, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है तो फिर क्या पब्लिक इंटरेस्ट की बात है? वुमेन एक्शन फोरम ने 2020 में वो बशर पिटिशन किया था कि जितने भी अहम ओहदों पे हैं आपके जनरल, आपके जजेस, उन सब के असासे डिक्लेयर किए जाएं, उनके स्पाउस के असासे डिक्लेयर किए जाएं, उनको जो पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं वो डिक्लेयर किए जाएं। आज तक हमारे पास ये मालूमात नहीं है। क्यों नहीं है? ये इदारे जवाबदेह नहीं है क्या? ये टैक्स पेयर के पैसों से नहीं चलते? तो फिर बात करें तो फिर सबकी करें, क्योंकि यहाँ पे हम बैठ के हर वक्त सियासतदानों को बुरा भला कहते रहते हैं, और भी तो है। ठीक है भट्टी साहब, 48 मेंबरान के असासे 100% से जायद बढ़े हैं और 12 मेंबरान के असासे 200 या 300% तक बढ़े हैं। आपकी क्या राय है? गरीब गरीब तर हो रहा है और सियासतदान अमीर तर हो रहा है, वजह क्या है? भाईजान, ये वो असासे हैं, ये वो दौलतें हैं, ये वो सफ़ेद या काला धन है जो डिक्लेयर है। जो अनडिक्लेयर है वो अल्लाह के फजलो करम से हिंद सिंध 5 बर्रे आज़मों में जायदादें हैं। इमरान खान साहब के असासे हों, जरदारी साहब एंड कंपनी हों, हाउस ऑफ शरीफ हों, मौलाना साहब हों, MQM हों, जजेस हों, जर्नैल हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, ताजर हों, कोई एक भी नहीं है जिसने इस बहती गंगा से हाथ नहीं धोया। अकलियत को निकाल दे, मैं माजरत चाहता हूँ, कोई एक, मैं माजरत चाहता हूँ, होंगे कुछ अच्छे लोग भी होंगे, उस अकलियत को निकाल दे। अक्सरियत ऐसी है भाईजान जिसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये दौले शाह की चूइयाँ थीं जिनको बड़े बड़े ओहदे मिल गए, ये जीरे ब्लेड और बनारसी ठग थे जिनको हुक्मरानियाँ मिल गई, हादसे हुए, इत्तफाकात हुए और ये आगे आ गए। क्या थे ये? एक एक बंदे को पता है। इस बहस में ना पड़े, मैंने सारों का नाम लिया है, सारों का। ब्यूरोक्रेट्स हैं, बादशाह हैं, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो भी जजेस, उनके आप असासे देख लें, जर्नैलों के आप असासे देख लें, ताजरों के देख लें, सारों के देख लें, हम सारे इसमें हैं सर। अकलियत को निकाल दें, बाकी सारे के सारे क्या थे, क्या हो गए। और दूसरी ये इनके लिए क्यों कहा जाता है सिसिलियन माफिया, गॉड फादर्स? ये क्यों कहा जाता है कि जमहूरियत सिर्फ 5% इस मुल्क को अंडे और बच्चे दे रही है? बाकी जब हमारे तक जमहूरियत ये पहुंचती है, बोसीदा सी, नकारा सी, छुई मुई सी, डरी हुई, सहमी हुई, बिसाखियों वाली, तो बांझ हो जाती है। हमें ना थाने में ये प्रोटेक्ट करती है, ना कचहरियों में करती है, ना अस्पतालों में करती है, और हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये जो सारे सिविलियन डिक्टेटर्स हैं, ये जो जिले सुबानी हैं, ये जो बादशाह हैं जमहूरी चोगे पहन के, ये ढीले ढीले करने वाले, ये क्या थे, क्या हो गए? मुल्क कर्जों में है, तबाह बर्बाद है, कोई मुल्की इदारा अपने कदमों पे, मुझे बताइए किसी एक हाउस ऑफ शरीफ, जरदारी साहब एंड कंपनी, या जो भी है A to Z तक, जिनके बेनज़ीर साहबा ने भी कहा, जो भी हैं, क्या कोई स्टील मिल अगर उसकी अपनी होती तो इस हालत में रखता कि बंद पड़ी और मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रहे? PIA होता तो उसका अपना होता तो चलाता,
रेलवे होता तो चलाता, नहीं चलाता। वजह क्या है? एहतसाब नामुमकिन हो गया है। हमारी ममता जाग जाती है, ना करो यार, ये ना करो, कहीं मुल्क खतरे में पड़ जाता है, कहीं जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, कहीं मुल्क दुश्मनी साबित हो जाती है, और इनसे 4 आने निकलवाना नामुमकिन है। वजह सियासत बजरिया ताकत बजरिया सियासत, दौलत बजरिया सियासत, और ये सारे के सारे जो हैं, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप बाहर लंदन चले जाएं, दुबई चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारी जायदादें पड़ी हुई हैं, और हमारे हाथ में कशकोल होता है, और हम फिर रहे होते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे जा सकिया, इसमें डाल दे। इनको बददुआएं लगेंगी। आज बच जाएंगे सारे, जो जिसने किया है आज बच जाए, हो सकता है बच जाए, नैब से बच जाए, FIA से बच जाए, पुलिस से बच जाए, अदालतों से बच जाए। लेकिन एक बड़ी अदालत है, मरना है, कब्र में जाना है, उससे बड़ी अदालत है। वहां एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। वो साबिय रसूल की एक चादर का अगर हिसाब लिया जा सकता है जो माले गनीमत से ज्यादा ले ली थी, तो इनका नहीं लिया जाएगा। ये लिया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा। उस दिन ये सारे खसारे में होंगे। हम सारे जो दुखों के और दर्दों के मारे हुए हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं भूख और नंग से, और ये मजे लुट रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, ये इसी वजह से, इनकी वजह से ये मुल्क यहां तक पहुंचा है। और अभी कहीं रुकने का नाम नहीं, रिवर्स गियर लगा हुआ है हमारी हर चीज को, और इनको फॉरवर्ड, ये इनकी सारी तरक्कियों को 5वें गियर लगा हुआ है, और ये चली जा रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, तो ये समझा जाए कि ये सिलसिला अब कभी थमेगा नहीं, और अवाम गरीब होते जाएंगे, गरीब तर होते जाएंगे, और सियासतदानों के असासे जिस तरह डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, 200 या 300% भी बढ़ गए हैं, तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा या नहीं? देखिए, लोग चूंकि गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, इसलिए गरीब से गरीब तर हो रहे हैं क्योंकि ये अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। और जाहिर है ये अमीर से अमीर तर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो पैसा जो गरीबों पे खर्च होना था, जो आम आदमी पे खर्च होना था, वो इनके अकाउंट्स में चला गया। इसलिए जाहिर है गुर्बत आपकी बढ़ती जा रही है। इसलिए आपके जो बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं पढ़ते, इसलिए कि वो सारी दौलत जो यहाँ खर्च होनी थी वो इनके अकाउंट्स में है। और चूंकि एक बेरहमाना एहतसाब कभी हुआ नहीं, एहतसाब जब भी हुआ वो सियासी इंतकाम के तौर पे हुआ, और ये जानबूझ के किया जाता है ताकि एहतसाब कंट्रोवर्शियल रहे। और मसला ये है कि जिस तरह अभी बेनज़ीर भी कह रही थी कि जब भी आपके पास इख्तियार आता है तो सबसे बड़ा टेस्ट आपका वही होता है। और बदकिस्मती से जो लोग बाइख्तियार हैं, उन्होंने उस पैसे का उनके असासे हमेशा इजाफा हुआ है। ऐसे आप सियासतदान उठा लें, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, इनकी पिछली ज़िंदगी देख लें कि जब ये ब्यूरोक्रेसी में आए, जब ये फ़ौज में आए, जब ये सियासत में आए, तो इनके असासे कितने थे और फिर इजाफा क्या हुआ। पॉलिटिशियंस की इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनका काम था बेहतर बनाना, इनका काम था कानून साजी करना, इनका काम था एक बेहतर निज़ाम देना। इसलिए पॉलिटिशियंस की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आज नौकरशाही इंतहाई करप्ट है और इंतहाई पॉलिटिसाइज है, तो इसको किसने डीपॉलिटिसाइज करना था? इसने किसको देखना था कि इन चीज़ों का, और क्यों अपने आप को सबसे पहले एहतसाब के लिए नहीं पेश करते हुक्मरान? कहते ज़रूर हैं, ज़बानी ज़रूर कहेंगे, आप सुन लें इनकी तकारीर उठा के, लेकिन आप सोच लें कि कभी किसी प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने उस कानून को ख़त्म किया है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल है इन चीज़ों से? नहीं किया किसी ने, इसलिए कि नहीं चाहते। आप इनका रहन सहन देख लें, एज ए रूलर रहन सहन देख लें, आप बाहर के मुल्कों के रूलर्स के रहन सहन देख लें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। इसलिए कि वहाँ लोगों पर स्पेंड किया जाता है, वहाँ लोग आपसे जवाब तलबी करते हैं, वहाँ के हुक्मरान बसों और ट्रेनों में सफ़र किया करते हैं। उनके लिए प्रेसिडेंट बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना कोई अजूबा बात नहीं होती। वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आते हैं और आम आदमी की तरह ट्रैवल करते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, जब वो हुक्मरान नहीं भी होते तब भी वो हुक्मरानी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये इस वजह से लोग गरीब होते हैं, इस वजह से लोग गरीब से गरीब तर होते हैं। अब अदलिया के, जैसे अभी बेनज़ीर ने मिसाल दी
एक मरतबा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे चौधरी निसार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेटर भेजा, उनसे पूछा, अकाउंटेबिलिटी होते ही नहीं है वो अपने आप को अबव अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। आप देख लें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हालत देख लें, कितने मुकदमात हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तय किए हैं। ब्यूरोक्रेसी इतनी, आप इस वक्त 5 से 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे अगर आप छापे मारें तो उनके घरों से इतनी दौलत रिकवर हो कि शायद पाकिस्तान का कुछ कर्जा उतर जाए। नियाज़ साहब, मज़हर अब्बास साहब भी जो बात कर रहे हैं, सियासतदान फिर किसी को जवाब दे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं असासे बढ़ते जा रहे हैं सियासतदानों के, किसी को जवाब दे हैं सियासतदान भी? देखिए जी, मैं तो इस फिक्र का हो ही नहीं हूं। मेरे साथी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे नजदीक मेरा बिल्कुल एक और एंगल है और साविया है। ये मुझे याद है कि 1962 के अंदर, 1963 के अंदर हबीब जालिब ने ये जब नज़म गई थी कि फातिमा जना के जलसों में ये पढ़ी जाती थी, तो इसका मतलब है कि उससे पहले ये लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों है नाशाद, हम पे अब तक जारी है काली सदियों की बेदार, गोहर सैगल आदम जी बने हैं बिरला आटा, 20 रुपये मन आटा और उस पर सन आटा, गोहर सैगल आदम जी बने हैं बिरला और टाटा, मुल्क के दुश्मन कहलाते हैं जब हम करते हैं फरियाद, सदर अयूब जिंदाबाद, सदर अयूब जिंदाबाद। देखिए, इस मुल्क का क्राइसिस ये नहीं है जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो इतनी आवक्का कर चुका हूं कि इस मुल्क का क्राइसिस करप्शन नहीं है। मैं कितनी मिसालें दूं कि दुनिया के अंदर चीन से ज्यादा मैंने करप्शन कहीं नहीं देखी थी। मैं वहां 30-35 साल से आता जाता हूं, उससे पहले की भी दादे हमारे सामने है। गुर्बत से उठा के लिए कि आज उनका पर कैपिटल इनकम देख लो, 30 साल पहले का देख ले। अब करप्शन ही शायद खत्म हो गई हो। गल्फ कंट्रीज में कितनी करप्शन थी, 90% असासे खा गए गल्फ कंट्री के जो सारे अमीर और बादशाह, लेकिन उनके अंदर तरक्की देखें कि ये तेल नाइजीरिया में कितना ज्यादा है, उसमें क्या मुल्क लैटिन अमेरिका का, इनके पास कितना ज्यादा है, और वहां पे देखे वो रुलते फिर रहे हैं नाइजीरियन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आके भीख मांगते फिर रहे। इंडिया के अंदर कितनी करप्शन थी। हजूर इस मुल्क को खास स्कीम के तहत सियासत में इस्तेकाम में डाला गया तो इशारा कर दिया सियासतदानों की तरफ। अब हाँ, करप्शन देख ले। बदकिस्मती है कि 20 करोड़ लोग जो है किसी छाने में डाले। जब ये हम कहते हैं ना, हम भट्टी साहब कह रहे थे तो भाई हम रुल रहे हैं, हम नहीं रुल रहे। इस मुल्क में तकलीफ दे बात यह है कि सिर्फ रूल वो ही रहे जिसके पास वसाइल नहीं है दौड़ लगाने के। लेकिन मैं ये बहस हमारी नहीं है। हमने सियासतदानों को टारगेट करके, अब उसमें मेरिट पे हो सकता आप करें तो इमरान खान साहब ने मेरिट पे उनको ज्यादा कर लियो। ये तो जनरलाइज हमने बात की है, इमरान खान जी फलाना साहब, शामुल कुरैशी उनके बढ़ गए हिसाब से, हो सकता है मेरिट भी क्यों, हो सकता है सारी करप्शन की हो। लेकिन आया ये बात जो बाकी साथियों ने किया, उनका मुतफिकों को उन तक महदूद है जो किसी और तक तरीके से महदूद है। लेकिन जो ये तय किया जाता है, आज मुल्क के अंदर जो आटा महंगा है, जो इक्तिसादी बुरहान है, इसने पॉलिटिकल बुरहान की कोख से जन्म लिया है। 2014, 15, 16 के मेरे जहां पे रिपोर्ट कार्ड के जितने हमारी डिस्कशन थी बहुत बड़ी गाइडेड होती थी, बड़े थोड़ी हमें कहने की इजाजत थी, बड़ी पाबंदियां थी। तो तब एक ही बात होती थी कि ये सियासी बुरान जो है, इससे आपका इक्तिसादी बुरान पैदा होगा। हर वो मुल्क रूल किया है। तहरीक के अंदर मैंने देखा मुल्क तहलील हो गए हैं जो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहे हैं। मुझे एक मुल्क बता दें पिछले 300-400 साल के मॉडर्न स्टेट नेशन सिस्टम के अंदर एक मुल्क तहलील हो जिसको करप्शन ने खत्म किया हो। पाकिस्तान 2 टुकड़े तकसीम हुए तो करप्शन की वजह से नहीं हुआ, सियासी पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म की वजह से हुए और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हुए, जो कि अयूब खान ने, याया खान ने, सिकंदर मिर्जा ने, गुलाम अहमद मोहम्मद ने पैदा किया। ये वो चीज है जिससे उससे बड़ा मुजरमाना एक्ट है। मुझे पता है कि जहां पहुंचे हुए हैं, हो सकता है हमारे अल्लाह ना करे को कहत का जमाना ना पैदा हो जाए, फिर भी वजह करप्शन नहीं होगी। वो करतूत हो गए जो 2014 में शुरू किए, रियासत नहीं, सियासत नहीं, रियासत है। न्याय साहब, वक्त की कमी और आपका बड़ा दलील के साथ ओपिनियन सामने आया, क्या हुआ था। सही